हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम शॉर्ट नोट्स में आज डिस्कस करने वाले हैं आइरिस एंड सिलरी बॉडी। बेसिकली हमारी आइरिस और सिलरी बॉडी हम दोनों को एक साथ क्या है डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम विट्रस, रेटिना एंड विजुअल पाथवे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट इसमें हमारे तीन चार टॉपिक जो है वो एक साथ क्या है हमारे कवर अप हो जाएंगे। वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आइरिस क्या है, आइरिस और सिलरी बॉडी। आइरिस इज थिनेस्ट एट इट्स रूट्स। आइरिस जो होता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा थिन जो होता है वो रूट पर होता है। ठीक, वो मैं आपको बता दें। इसमें पहला पॉइंट हमारा दिया है, एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज द एंटीरियर मोस्ट कंडेंस्ड पार्ट ऑफ स्ट्रोमा। इट इज़ डेफिशिएंट इन द एरिया ऑफ क्रिप्स लाइक जो हमारे एंड उसमें आइरिस की जो लेयर्स जो होती है उसमें दिखाई देते हैं। डेफिनेटिव कलर ऑफ द आइरिस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन दिस लेयर। जो हमारी एंटीरियर एपिथेलियम लेयर जो होती है उसके पिगमेंट्स पर क्या है, आइरिस का जो कलर है वो डिपेंड होता है। लाइक आपने किसी का देखा होगा ब्राउन आइरिस होती हैं, किसी की एक बिल्ली की तरह आइरिस होती है, जैसे आंखें होती हैं, बोले आंखें होती हैं। बट किसी की आंखें क्या है बिल्कुल ब्लैक होती हैं, किसी की आँख क्या गोल्डन गोल्डन होती हैं, लाइक किसी की आँख क्या है ब्लू ब्लू आँख होती हैं। तो ये सब डिपेंड करता है हमारी आइरिस की एपिथेलियम पर। जो उसके पिगमेंट हैं वो किस तरह के हैं उसकी एपिथेलियम पर डिपेंड करता है आइरिस का कलर और हमारी आँख का कलर, नॉर्मली भाषा में बोले तो। दूसरा इसमें पॉइंट दिया, एंटीरियर पिगमेंट एपिथेलियम ऑफ सिलरी बॉडी इज फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन of the pigment epithelium of the retina. Posterior non-pigmented epithelium ciliary body is forward continuation of the sensory retina. Ciliary process about 70 से 80 in number. Area white finger like projection of the pars plicata or pars plicata part of the ciliary body. पारस प्लिकेटा, पारस प्लान है, ये क्या हमारी एक तरह के सिलरी बॉडी के पार्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे विट्रस, रेटिना एंड विजुअल पाथवे। इसमें हम कवर अप करेंगे इसके बाद विट्रस, रेटिना एंड विजुअल पाथवे। तो सबसे पहले हमारा है विट्रस। विट्रस क्या होता है, एक हमारा जेल की तरह होता है जो हमारा पोस्टीरियर चैम्बर में फिल होता है। वॉल्यूम ऑफ विट्रस इज अप्रोक्सीमेटली 4 cc, अबाउट 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आई। Vitreous consists of large molecules of hydronic acid. Subhyaloid space refer to the potential space between vitreous and retina. Vitreous base refer to its strongest attachment to the pars plana and the retina is the region of ora serrata. उसके बाद हमारा दिया रेटिना। रेटिना का क्या है हमारा, उसके बाद हमारा दिया है रेटिना। डायमेंशन ऑफ रेटिना, रेटिना के डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिक डिस्क जो होती है 1.5 mm, ये जो डायमेंशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन विजुअल फील्ड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका हमें डायमेंशन पता होगा तभी हम क्या है विजुअल फील्ड का इजीली पता लगा सकते हैं। तो ऑप्टिक डिस्क हमारा जो है 1.5 mm, मैकुलर ल्यूटिया जो है 5.5 mm, 15 डिग्री विजुअल फील्ड। फोबिया सेंट्रालिस 1.5 mm, 5 विजुअल फील्ड। फोबियल 0.35 mm, thickness of retina 0.5 mm near optic disc, 0.2 mm at equator and 0.1 mm most anteriorly. ऑप्टिक डिस्क 1.5 mm इन साइज। ऑप्टिक डिस्क का जो साइज होता है वो 1.5 mm होता है। उसके बाद हम बात करते हैं साइज। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लाइंड स्पॉट ऑफ मैरियोट। ये हमारा क्या है ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए हमारा एक तरह का ये क्या है रेस्पॉन्सिबल होता है। रॉड्स एंड कौन सा, सेंसरी एंड ऑर्गन्स ऑफ द विजन। रॉड्स आर एब्सेंट इन द फोबियल रीजन। गैंग्लियन सेल लेयर इज थिकनेस इन द मैकुलर रीजन। हैनल्स लेयर रेफर टू थिकनेस आउट ऑफ फ्लेक्सिफॉर्म लेयर इन द फोबियल रीजन। Fovea is the most sensitive part of retina. It contains only cones and their nuclei covered by a thin internal limiting membrane. Major retina vessels are present in the nerve fiber layer. Superficial capillary network of the retina is present at the level of nerve fiber layer. Nourishment of macula luteus entirely depend
डिपेंडेंट अपॉन द कोरोइड। उसके बाद हम बात करते हैं विजुअल पाथवे की। विजुअल पाथवे बेसिकली हमारा दिया विजुअल सेंसेशन न्यूरो। फर्स्ट ऑर्डर बाइपोलर सेल, सेकंड ऑर्डर गैंग्लियन सेल, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ लेटरल गैनिकुलेट बॉडी। विजुअल पाथवे में हमारा सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हमारा आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या हमारा फाइब्रिस ऑफ ऑप्टिक नर्व वंस कट डू नॉट रीजनरेट। जो हमारे ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स है वो एक बार कट हो जाते हैं, वो दोबारा डीजनरेट नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड बाय न्यूरोलेमा। क्योंकि वो क्या है, हमारी एक न्यूरोलेमा एक लेयर होती है, वो उससे कवर्ड नहीं होते हैं, इसलिए वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाते। अब इसकी लेंथ ऑफ ऑप्टिक नर्व की लेंथ की बात करूँ तो इसकी जो टोटल लेंथ जो होती है 47 से 50 mm होती है। इंट्राओकुलर पार्ट 1 mm, इंट्राऑर्बिटल पार्ट 30 mm, इंट्राकैनालिकुलरी पार्ट 6 से 9 mm, इंट्राक्रेनियल पार्ट 10 mm। डायमीटर ऑफ ऑप्टिक नर्व के डायमीटर की बात करूँ तो इंट्राओकुलर ऑप्टिक डिस्क 1.5 mm, इंट्राऑर्बिटल पार्ट 3 से 4 mm, इंट्राक्रेनियल पार्ट 4 से 7 mm। इंट्राओकुलर पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑप्थेल्मिक आर्टरी विथ क्रॉसेस ऑब्लिकली ओवर इट। सो ये इसमें हमारे क्या है, कई सारे पार्ट्स हमारे जो हैं आई के इसमें इंक्लूड होगा। शॉर्ट नोट्स में इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल के शॉर्ट नोट्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।